विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मन मोहा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। यह दोनों चीज़ योग से ही मिलते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज़ नेशन में। आज हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी बहराइच के लोकसभा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं कि योग करना क्यों जरूरी है और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और योग से क्या फ़ायदे हैं, सेहत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, योग दिवस तो हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे जीवन शैली का एक अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने शुरू से हमारी जो संस्कृति है वो इसके अनुसार सभी भारतीय पहले योग अनिवार्य रूप से करते थे और उसी के कारण हम सभी भारतवासी स्वस्थ रहते थे। बीच में लोगों ने योग को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण हमारी शारीरिक जो क्षमता है, स्वास्थ्य है, उसमें कमी आई। लेकिन पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पहली बार 21 जून को प्रथम बार योग दिवस का आयोजन किया और विश्व के लगभग 200 देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग से तो हम सभी जानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी मानसिक बौद्धिकता बढ़ती है और जो वर्तमान में जो कोरोना है उसको भी हराने में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करता है। इसलिए योग प्रत्येक महिला पुरुष को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को करना चाहिए, जिसका आज प्रचार प्रसार काफ़ी हो रहा है। और हमारा तो अनुरोध है सभी लोगों से, सभी उम्र के लोगों से कि योग अनिवार्य रूप से करें। बहराइच में जो विकास कार्य कराए गए उस पर कुछ आप बताना चाहें? देखिए, बहराइच में तो विकास, यहाँ पर हजारों किलोमीटर सड़कें बनी, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, प्रत्येक घर में विद्युत की लाइन गई, जो हर गांव के अंदर निर्मल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी लगा करके पानी देने का कार्य हो रहा है। प्रत्येक गांव के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण अलग से किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में बहराइच के एक पर्यटन स्थल का विकास के लिए योजना आ गई है। हम सब लोग जानते हैं कि बहराइच में बहुत बड़ी उपलब्धि महाराजा सुहेलदेव जी का जो चित्तौरा स्थान है, वहाँ पर उनका भव्य स्मारक बनाने के लिए, पर्यटन स्थल बनाने के लिए, वहाँ के तालाब का सुंदरीकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको 39 करोड़ रुपया से ज़्यादा दिया है, जो कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहराइच में, बहराइच से लेकर के रुपैडिया तक बड़ी रेल लाइन मंजूर हो गई, उसका पैसा आ गया है। गोंडा से बहराइच आने वाले मार्ग पर बहराइच के अंदर 39 या 40 किलोमीटर पर यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति हो चुकी है, जिसका पैसा का अनुमोदन भी हो चुका है। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो गरीबों के कल्याण के लिए इतनी योजनाएं हैं, मैंने आपको पुस्तक में देखिएगा कि कितनी योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। ये मुख्य योजनाएं जो हैं बहराइच के ज़िले के अंदर गांव, जो वन में क्षेत्र में गांव रहते हैं, उनको विस्थापित करने का भरथापूर्वक कार्य हो चुका है। महिपुरवा तहसील में तहसील बनाने का कार्य पूर्ण हो गया है। महिपुरवा में ही राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण लगभग समाप्त होने वाला है। हर विकास विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विकास के 10 कार्य माननीय विधायक गणों को दिया है, उनके अपने स्तर से सब लोग करा रहे हैं। ये हमारे जो प्रमुख कार्य हैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र प्रदेश की सरकार ने कराए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, 2022 तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में विधानसभा का चुनाव जीता था, 300 से ज़्यादा 23% हम पाए थे, उसी प्रकार से इस बार भी केंद्र की और सरकार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है, और जो गांव गरीब किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए
मजदूरों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए, सब्जी बेचने वालों के लिए, छोटे छोटे लोगों के लिए जितनी इतनी योजनाएं चलाई हैं, जिनका प्रभाव आज किसी भी गांव के किसी भी पूरे में आदमी खड़ा हो जाए तो देखने को मिलता है कि जिन गरीबों के पास आवास नहीं था उनको आवास मिला, उनके घरों में बिजली लगी, गैस का कनेक्शन गया, किसानों का कर्जा माफ हुआ और किसान सम्मान राशि सबको मिल रही है। निर्मल जल योजना के अंतर्गत टोटी से पानी देने का कार्य पूर्ण होने जा रहा है। गाँव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा गाँव को जोड़ा जा रहा है। गाँव के अंदर अन्य योजनाओं के अंदर भी नाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, सोलर लाइट लग रहे हैं। प्रत्येक गांव के अंदर हमें सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। ये इसके कारण जो गांव गरीब किसानों के लिए और जो गन्ना किसानों का भुगतान हुआ, उनका जो खरीद मूल्य बढ़ाया गया, गेहूं और धान का जो खरीद मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया, प्रदेश सरकार ने जो खरीदा, उसे जनता के अंदर जनता देख रही है। ये पहली सरकार है जो 4.5 साल के कार्यकाल में संपूर्ण जनता के लिए इतना कार्य किया है, सबकी इतनी सहायता कर रही है। लॉकडाउन के अंदर भी हमने देखा कि सरकार ने, हमारे केंद्र प्रदेश की सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों को हमने अनाज दिया, हमने उनको पक्का भोजन दिया, उनको दवा दिया और उनको फ्री में 4 महीने तक राशन, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया गया। सेकंड वेव में भी केंद्र प्रदेश की सरकार ने प्रति व्यक्ति को 5 किलो फ्री में राशन देने का कार्य किया है और सबके खाते में जो गरीब हैं उनको 1000 रुपया दे करके सरकार ने, जो रेहड़ी वाले हैं, गरीब किसान में जो सड़कों पर दुकान लगाते हैं, लॉकडाउन में जो घरों से नहीं निकल पाए, उनके खाते में 1000 रुपया भेजने का कार्य सरकार ने किया है। और हम सब जानते हैं इसी के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएं चला करके सरकार ने काम किया है, जिससे प्रदेश की जनता आज अनुभव कर रही है कि यह पहली सरकार है कि जो अन्य सरकारें, पिछली जो सरकारें थी सिर्फ कहती थी, इस सरकार ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा अभी कि लॉकडाउन में विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाया, टीकाकरण न कराइए, ये मोदी का टीका है या भाजपा का टीका है, आज वही लोग, खास करके अखिलेश यादव और ने कहा कि ये भाजपा का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे, कोई ना लगवावे। इसका मतलब वो जनता को मारना चाहते हैं, रोग बढ़े, लोगों को, दूसरों को संक्रमण बढ़े और उससे जनता की मौत हो। क्या अखिलेश यादव यही चाहते हैं? और जब उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने टीका ले लिया, वैक्सीन लगवा लिया, तब वो बेहया की तरफ कह रहे हैं कि हम भी टीकाकरण कराएंगे। इस प्रकार जो विपक्ष का जो राष्ट्रद्रोही रवैया है जनता के प्रति, जनता को मारने के लिए जिन्होंने काम किया, ये घोर निंदनीय है। जनता इसको समझ चुकी है, इसलिए वह आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार 300 से ज़्यादा सीट देकर के उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा है, महंगाई बढ़ी हुई है, क्या 2027 में हमको गुजरात मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश दिखेगा? देखिए, अगर कोरोना हमारे देश में, अब विश्व में नहीं आया होता, हमारी सारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने के लिए, गरीबों की सहायता में, वैक्सीन बनाने के लिए, दवा में, अस्पतालों के अंदर गैस प्लांट लगाने में खर्चा किया है, गाड़ी मंगाने में। आज भारत के सुदूर गांव के अंदर जो अस्पताल हैं वहाँ पर भी हमारे गैस उपलब्ध है, वहाँ पर 50 बेड हर CSC पर PSC पर बन गए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इन कामों में जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो धन दिया है, उसके कारण विकास के कार्यों में थोड़ा सा रुकावट आई है। हम लोग ये भी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर
सभी सांसदों ने अपने 2 साल का सांसद निधि दिया, माननीय विधायक गणों ने 1 साल का अपना विधायक निधि दिया, हम लोगों ने अपने वेतन का 30% वहाँ पर दिया, माननीय विधायक लोगों ने दिया, अन्य सभी लोगों ने दिया, जिसके कारण हम कोरोना से लड़ने में सफल हुए हैं। और जो विकास का कार्य जिस गति से होना चाहिए उसमें थोड़ी सी रुकावट आई, लेकिन रुका नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती आई, लेकिन पुनः जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, रोजगार जहाँ तक देने की बात है, सरकारी नौकरियाँ सबको नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन उसके उपरांत भी बैंकों से ऋण दिला करके जो हमारे उत्साही कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप योजना है, इन योजनाओं के अंतर्गत जो रोजगार करना चाहते हैं ऐसे युवाओं को निःशुल्क बिना ब्याज के सरकार ने धन देने का काम किया है, लोन देने का काम किया है। आज जो लोग काम कर रहे हैं, जो युवा अपने ज़िले के अंदर काम करना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, उनके पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। शिक्षक हो, ट्यूबवेल के ऑपरेटर हो, प्राइमरी स्कूल के हो, माध्यमिक के हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के हो, सिंचाई विभाग में हो, सभी विभागों में सरकार ने नियुक्ति की है। और सब 4 लाख लोगों को हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार नहीं नौकरी देने का काम किया है। आने वाले दिनों में भी जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी सरकारी नौकरी चाहिए वो भी सरकार देगी, और सबको अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, धन देगी। ये थे हमारे साथ बहराइच के लोकसभा सांसद अच्छेवर लाल गौड़ जी, जिन्होंने बताया कि लगातार सरकार विकास का कार्य कर रही है और लगातार रोजगार दिए जाएंगे, स्टार्टअप किए जाएंगे, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सरकार में 2027 में एक गुजरात मॉडल की तरह एक नया उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज़ नेशन।